हेलो जी, राधे राधे। तो आज हम टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज करेंगे। टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं जी। टैक्सोनॉमी के रिसोर्सेज कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस ये समझ लो कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करे, बढ़ावे, उसी को टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हेर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, कीट्स हो गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाता है एक प्रकार। जैसे बोटानिकल गार्डन है, उसमें प्लांट्स रहते हैं, जीवित है। जिससे कि यदि कोई जिससे कोई उसको प्लांट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसके स्पीसीज जो बनी रहती है, लुप्त नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है उस स्पीसीज। इस प्रकार से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बनी रहती है। तो टैक्सोनॉमी के रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो एक्सप्लोर करे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, उन्हीं को टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज कहते हैं। तो आज हम इसमें तीन चीज़ देखने वाले हैं। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन देखेंगे और फ्लोरा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हर्बेरियम स्टार्ट करते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। आपने हर्बेरियम बनाया होगा अपनी क्लास में। हर्बेरियम द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स parts which are dried, pressed, mounted on herbarium sheet which have been identified and classified according to a defined system of classification so that they provide maximum information about the plant is called herbarium। herbarium क्या है? हर्बेरियम जैसे कि आपने कोई प्लांट, अपने प्लांट का कलेक्शन करना है। आप प्लांट्स लेकर आए, उसको ड्राई किया। प्लांट का कोई पार्ट लेकर आए, उसको ड्राई किया, प्रेस किया और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए, ड्राई हो जाए। और फिर लास्ट में उसकी क्लासिफिकेशन करी होगी आपने प्रॉपर तरीके से कि ये इसका स्पीसीज, इसका जीनस है। और उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उसके स्पीसीज, जीनस के फैमिली के बारे में। ठीक, तो हर्बेरियम यही है। जिन आपने में देखा बनाया भी होगा हर्बेरियम की, भाई आप बहुत से प्लांट्स जाते हैं, तो उन प्लांटों को कलेक्शन करने के बाद आप किताबों के बीच में रख देते हैं, जिससे वो प्रेस हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद हर्बेरियम सीड बना लेते हो आप। वही है हर्बेरियम। ठीक है, फिर इसमें अब आगे है कि इक्विपमेंट क्या होते हैं, यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि इसमें प्लांट स्पेसिमेन चाहिए है, प्लांटों को उखाड़ने के लिए डिगर यानी कि खुरपी है। या आप लिख सकते हैं कि बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स जिससे भी बुक्स के बीच में रख सके उसको, और उसके ऊपर बहुत सारी बुक रख सके ताकि उसके ऊपर प्रेस बन सके और वो क्या हो सके, प्रेस्ड, ताकि वो अच्छे से हर्बेरियम सीड में अच्छे लग सके, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हर्बेरियम सीड में वही प्लांट लगेगा जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत मॉइस्चर होता है, जैसे कि जैसे उन प्लांट जो हम सुकुलेंट्स प्लांट कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम सुकुलेंट प्लांट्स कहते हैं, जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो उनको हम हर्बेरियम सीड में नहीं रख सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको किसी केमिकल में गेड़ देते हैं। उस केमिकल का नाम है फॉर्मलिन एसिटिक एसिड है। जैसे कि एक सिक्वेंट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप एलोवेरा का एग्जांपल ले सकते हो। एलोवेरा एक सिक्वेंट, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत सारा मॉइस्चर होता है। उस पर कितना ही प्रेशर लगा दिया जाए, उसका जो अंदर का लिक्विड है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आएगा। तो इस प्रकार यदि उसके हर्बेरियम सीड पर लगाया जाएगा तो हर्बेरियम सीड को पूरी ख़राब कर देगा। क्यों? क्योंकि हर्बेरियम सीड पर वही लगेगा जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। तो इसलिए इसलिए उसे केमिकल में डाला जाता है, जैसे FA, फॉर्मुलिन एसिटिक एसिड में डाला जाता है। ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करा दिया। बातों में दूसरा करते हैं। ग्रेटेस्ट हर्बेरियम इन्वॉल्व्ड इज हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटानिकल गार्डन के इंग्लैंड विच है मिलियन स्पेसिमेंस, यानी कि सबसे बड़ा हर्बेरियम विश्व का वो रॉयल बोटानिकल गार्डन की है जो इंग्लैंड में है। उसमें 6 बिलियन स्पेसिमेंस है। और यदि भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता में है, जिसमें 1 मिलियन स्पेसिमन है। और इसके कुछ स्टेप्स कैसे बना, इसमें स्टेप्स में आप लिख सकते हैं आपने कैसे बना होगी। आप कहीं गए होगे, कहीं से आपने प्लांट्स लेकर आए होगे, आप कहीं से प्लांट्स लाने के बाद आपने फिर बुक्स में रख दिएगा उसको कुछ दिनों के लिए। उसके बाद अच्छे से सूख गया होगा तो आपने हर्बेरियम सीड पे लगा लिया होगा। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है इसमें फंक्शन ऑफ हर्बेरियम, ये इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फंक्शन पर। तो herbarium is the important and safe place to store pressed and dried specimens, specially type material for the purpose of identification, taxonomic
एंड एवोल्यूशनरी इन्वेस्टिगेशन से सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ हेर्बेरियम आज गिवन बिलो। पहला है स्टोर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस परमानेंटली एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अमंग काइंड ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शंस बाई इंसेक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ डैमेज, यानी कि हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं प्लांट स्पेसिमेन को परमानेंटली, ठीक है। और तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। प्रकार से प्रोटेक्शन कह देता है, मान लो कि कोई पौधा बाहर है तो उस पौधे को कोई इंसेक्ट है, कोई पशु है या फिर कोई मानवी ला लो उसको तोड़ दे, किसी प्रकार से उसे हानि पहुंचा दे, ठीक है, डैमेज पहुंचा दे। लेकिन जब हम उसको हेर्बेरियम में लगा देते हैं तो फिर किसी चीज़ का ये नहीं लगता कि कोई गैस को या फिर कोई भैंस या फिर कोई आदमी उसको तोड़ मरोड़ दे, नहीं, क्योंकि वो अभी हमारे अंडर में है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो मतलब कि डैमेज से बच जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उसको। पहला फंक्शन ये है हेर्बेरियम का। दूसरा फंक्शन देखिए, हेर्बेरियम आर द प्लेस वेयर टाइप स्पेसिमेंस आर केप्ट इन सेफ केक स्टडी एंड प्रोटेक्टेड विद utmost care. Type specimens are the final proof and evidence for existence of species और टैक्सा। यानी जो हेर्बेरियम है वो टाइप स्पेसिमेंस प्रोटेक्शन, अब मैंने बता दिया प्रोटेक्शन में है। प्रोटेक्शन में कैसे है कि हमारे प्रोटेक्शन में कोई ये नहीं कि कोई जंगली जानवरों से खाक हो जाए, ये ऐसा नहीं है, तो प्रोटेक्शन में है, हमारी केयर में है। और जो टाइप स्पेसिमेंस है जैसे कि हमारे पास कोई प्लांट्स है उसका स्पेसिमेन है तो हमारे पास वो प्रूफ है कि ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। यदि वो कुछ समय के बाद विलुप्त भी हो जाए तो हमारे पास उसका प्रूफ रहेगा कि ये देखो कि ये इसका मेरे पास इसका क्या है, इसका कोई पार्ट है और ये इस स्पीसीज इस विश्व में थी पहले। तो इस प्रकार से हमारे पास का एविडेंस भी है। दूसरा फंक्शन ये है। आगे चलते हैं हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या फंक्शन है हेर्बेरियम का। हेर्बेरियम स्पेसिमेंस आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कैसे है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ओ प्लांट्स फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज एंड रिसर्चेज। दे आल्सो प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल्स for the publication of floras, manuals, monographs, classification of the word flora is mainly based on the herbarium specimens। यानी जो हेर्बेरियम है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स के बारे में, उसके टैक्सोनॉमिक स्टडी में भी हमारी हेल्प करते हैं और इस टैक्सोनॉमिक रिसर्च में भी हेल्प करते हैं और ये हमको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि और ये पब्लिक फ्लोरार्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड फ्लोरा इज मेनली बेस्ड ऑन द, ये सभी के सभी किस पर बेस है, हेर्बेरियम स्पेसिमेन पर ही बेस है। इसका तीसरा फंक्शन है। चौथा फंक्शन देखते हैं। मैनी हेर्बेरियम प्रोवाइड ट्रेनिंग टू यंग स्टूडेंट्स इन हेर्बेरियम प्रैक्टिस। यानी कि जब वो सारे स्टूडेंट्स है तो टैक्सोनॉमी में अपना फ्यूचर बना रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का माध्यम है हेर्बेरिया, जिससे वो अच्छे से उस हेर्बेरियम को जान सकेंगे, प्लांट के बारे में जान सकेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग फील्ड एंड हेल्प देम टू गेन बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही ज्ञान मिलता है कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं हेर्बेरियम की और कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं स्पेसिमेंस का। ये एक इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद इसका पांचवा फंक्शन है कि हेर्बेरियम provide a detailed information for identification of a new plant species collected by a research worker. A research scholar can personally identify collected specimen by comparing with the duly identified herbarium specimens। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हेर्बेरियम हमको एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए। मान लो आपके पास कोई हेर्बेरिया है, ठीक है। अब आपके पास एक और प्लांट है तो आपको अभी ये देखना है कि जो मेरे पास हेर्बेरिया है और जो मेरे पास वो एक प्लांट है, क्या वो दोनों एक ही है, यानी कि उनसे आइडेंटिफिकेशन भी ये करने में मदद करता है। यदि एक ही है तो उस प्लांट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यदि एक ही नहीं तो ये पता चल जाएगा कि उससे अलग प्लांट है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये हमको आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका पांचवा फंक्शन था। आगे चलते हैं जी। आगे छठा देखिए, 6 का फंक्शन हेर्बेरियम का। मेजर हेर्बेरिया आल्सो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द locality, habitat, soil condition, climate and other geographical condition of the places where the collected specimens was growing. This information help in the study of the
जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टैक्सोन, यानी कि ये जहाँ पर जैसे ये जहाँ पर कोई प्लांट उगता है तो उस प्लांट से हमें पता चल जाता है कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ की, जो जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है वहाँ की। तो इस प्रकार से हर एरिया से हमें ये भी पता चल जाता है कि जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उस एरिया की। तो इसलिए दिस इन्फॉर्मेशन जो हेल्प करता है स्टडी ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सोन। तो यह टैक्सोनिक गेट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। इससे हमें पता चल जाता है, इससे हमें वातावरण देख के, क्लाइमेट देख के, जोग्राफिकल कंडीशन देख के हमें यह पता चल जाता है कि ये टैक्सा यहाँ पर मिलेगा या नहीं। इसका 6 पॉइंट है। अब 7th है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन में बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हेरिटेज स्पेसिमेंस। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है एक पर्टिकुलर रीजन की, वो भी प्रिपेयर्ड है हेरिटेज स्पेसिमेंस की मदद से। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए। तो अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हर्बेरियम स्पेसिमेंस में भी यूज इन द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और पैलिनोलॉजी एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजायर प्लांट्स। ये जो हर्बेरियम स्पेसिमेंस हमको किस में भी यूज होता है, मॉर्फोलॉजी देखने में, एनाटॉमी देखने में, पैलिनोलॉजी देखने में भी यूज होता है, और केमिकल एस्पेक्ट देखने में भी, और किसी प्लांट का केमिकल एस्पेक्ट देखने में भी यूज होता है। इसका 8 पॉइंट था ये इसका। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है जी। क्या, हर्बेरियम आ जाता है बोटानिकल गार्डन, सेकंड पॉइंट। ओके, तो चलते हैं बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या है, यानी कि इसमें प्लांट, तो इसमें बहुत सारे हमें लिविंग प्लांट्स होते हैं जिंदा। हर्बेरियम में तो मरे हुए को लेते थे, एक प्लांट का पीस ले लिया, उसको चेप दिया बुक में क्रैश करके, ड्राइड करके। लेकिन बोटानिकल गार्डन में शाश्वत प्लांट्स है जीते जागते। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, ए बोटानिकल गार्डन इज ए प्लेस वे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोथ है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के जो प्लांट्स हो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड मेंटेन बाय स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ गार्डनर्स। द प्लांट्स आर लेबल्ड विद देयर बोटानिकल नेम्स एंड एनी अदर स्पेशल फीचर, यानी कि यदि आप किसी बोटानिकल गार्डन में देखेंगे, यदि आप किसी बोटानिकल गार्डन में जाओगे तो आप क्या देखोगे, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको चारों तरफ, अपने चारों तरफ सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स है। और तो और वहाँ पर उनकी देख रेख करने वाले मिलेंगे। और तो और वहाँ पर उसके जो प्लांट्स उसके आसपास आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसमें उसके कुछ पिक्चर, उसके स्पीसी का क्या नाम है, इसका बोटानिकल नाम क्या है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी, स्पेशल बातें भी देखने को मिलेगी। ये होता है बोटानिकल गार्डन में। अब हम देखते हैं कि यूज क्या है बोटानिकल गार्डन्स का। यूज ऑफ बोटानिकल गार्डन्स, पहला देखिए, बोटानिकल गार्डन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट स्पीसीज ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एक्सोटिक स्पीसीज आल्सो, यानी कि जो बोटानिकल गार्डन्स वो हमें प्लांट स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये बताता है कि कौन सा तो हमारे एरिया का, कौन सा हमारे एरिया का नहीं है, जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं। क्योंकि बोटानिकल गार्डन में तो सभी प्रकार के सारे बहुत 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 किस्म के प्लांट्स आते हैं, इसलिए तो इससे हमें यही पता चल जाता है कि ये हमारे एरिया का है या नहीं है। दूसरा है, किट प्रोवाइड ए रॉ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, और ये हमको एक रॉ मटेरियल भी दे देता है एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। जैसे कि यदि आपको किसी प्लांट के बारे में जानना है तो आप बोटानिकल गार्डन से जान सकते हैं। वहाँ पर उसकी एक तो बहुत सारी मतलब कि किस्में मिलती है, आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं जिसका भी आपका जी जाता है पढ़ने का, उसको आप पढ़ सकते हो वहाँ पर। उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर एनाटॉमी भी देख सकते हो। ठीक है, एक को देख की जानेंगे तो सभी की जान जाते हो उस स्पीशीज की। ये सेकंड पॉइंट था इसका। तीसरा पॉइंट है, इट्स हेल्प टू एक्सीड द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज और द डेंजरस स्पीशीज, यानी कि जो प्लांट्स विलुप्त होने की कगार पर है उनको हम बचा सकते हैं। ठीक, कंजर्वेशन कर सकते हैं स्पीशीज का, प्लांट्स का। और फोर्थ है कि बोटानिकल गार्डन इज ए साइट ऑफ स्टडी विद enjoyment है, बेस्ट प्लेस फॉर द विजिटिंग ऑफ अंडरस्टैंड टेक्सोनॉमी एंड नो मोर अबाउट द प्लांट्स, यानी कि ये बोटानिकल गार्डन में आप जाते हैं तो आपका मनोरंजन भी हो जाता है और आपको नॉलेज भी मिल जाती है। और टेक्सोनॉमी वाले जो टेक्सोनॉमी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलती है। ये था इसके यूज है बोटानिकल गार्डन्स के। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लोरा क्या होता है। तो देखो जी, फ्लोरा करते हैं अब हम लास्ट टॉपिक। फ्लोरास आर इन्वेंटरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स रिपोर्टेड फ्रॉम ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन, यानी क्या है फ्लोरा, क्या है इन्वेंटरी डिस्क्रिप्शन है,
यानी कि एक लेखा जोखा है प्लांट्स का, एक प्लांट्स की रिपोर्ट्स है उसके ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में, ठीक है, एक प्लांट्स की रिपोर्ट उसके ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू ऑल द प्लांट्स फाउंडेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इज गिव एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। सीधी सी बात है, फ्लोरा क्या बताता है कि प्लांट्स का हैबिटेट क्या है और कहाँ मिलता है और कहाँ मिलता है, बस ये कहाँ मिलता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, बस यही बताता है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो है फ्लोरा होता है। आगे देखिए फ्लोरा के बारे में, ऑलवेज ट्राई टू चॉइस स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेकिंग फ्लोरा। दिस बुक बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड प्लांट अरेंज अकॉर्डिंगली टू अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हमको ऑलवेज क्या ट्राई करना चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट लें फ्लोरा बनाने के लिए, ठीक है। फ्लोरा बनाने के लिए हमें ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ले, ओके। और जो यह बुक है किस पे बेस है, साइंटिफिक रिसर्च पर बेस है। और प्लांट को हमें अरेंज करना अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना है सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इनको क्लासिफिकेशन करना है। और समटाइम्स बैक्टीरिया एंड फंजाई आर आल्सो रिफर टू एज फ्लोरा एज इन द टर्म्स गट फ्लोरा एंड स्किन फ्लोरा। और कभी कभी हम जो फंजाई और बैक्टीरिया के भी उनके लिए फ्लोरा का यूज कर देते हैं, तो इसलिए कभी कभी हमको आपको पढ़ने को मिला होगा कि स्किन फ्लोरा या गट फ्लोरा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा आर लिमिटेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया विद सच एज ए स्टेट, कंट्री, सिटी और ए स्मॉल माउंटेन। ये जो लोकल फ्लोरा है वो लिमिटेड है टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अब लोकल फ्लोरा सीधी सी बात है, छोटा सा एरिया में मिलेगा, और जो रीजनल फ्लोरा है वो बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करेगा, सीधी सी बात है। और सम लार्जर फ्लोरा कवर द इंटायर कॉन्टिनेंट्स और ट्राई टू कवर द प्लांट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ ऐसे इतने बड़े फ्लोरा होते हैं कि बहुत कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्लांट्स को भी कवर कर लेते हैं, कि उसमें सभी के जितने भी विश्व के प्लांट्स हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। ये था जी फ्लोरा, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो में आगे बहुत ही अपना समय दिया। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे।